Hi everyone, and we're live. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. As you know me, मेरा नाम इकरा है. मैं ओरिजिनली लाहौर पाकिस्तान से हूँ. अब टेक्सास यूएस में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और ये बिजनेस लास्ट 2.5 ईयर से मैं कर रही हूँ. इस बिजनेस के थ्रू मैं घर पर रहते हुए अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए अपना बिजनेस भी रन कर रही हूँ. और अब अपने जैसे इमिग्रेंट्स, वर्किंग मॉम्स, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स का बिजनेस स्टार्ट करने में उनकी हेल्प करती हूँ. सो टुडे आई हैव एन अदर स्पेशल गेस्ट, माय बिजनेस पार्टनर सिमरन फ्रॉम कनाडा. हाय सिमरन, कैसी हैं आप? हाय इकरा, बढ़िया। आप सुनाओ। मैं भी ठीक. So ठीक है। first of all, thank you so much for your time and for accepting my invitation. थैंक So यू। can you please introduce yourself? श्योर। सो मेरा नाम सिमरन जासल है। मैं विनिपेग कनाडा, सेंट्रल कनाडा में रहती हूँ एंड आई एम ए मॉम। आई हैव टू ब्यूटीफुल किड्स और बैक होम मैं इंडिया से हूँ और लास्ट 14 ईयर्स से मैं कनाडा में हूँ एंड I'm a working professional. So I have a full-time job. I work in accounting, and I'm also doing this business. साथ के साथ अपनी जॉब के साथ, बच्चों के साथ, घर की सारी जिम्मेवारियों के साथ. So that's about me. Yeah, thank you so much, Imran. So, my next question to you is, what was the turning point in your life when you decided to start this business? क्योंकि आई नो हम सबका कोई ना कोई रीज़न है यहाँ पे हम ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारे कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया. तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या जॉब के साथ? Right, Ikra, that's a good question. And ये सही बात है। हर हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपको रियलाइज होता है कि व्हाट नेक्स्ट, राइट? सो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही 3 साल पहले, ऑलमोस्ट 4 साल पहले, जब कोविड के आसपास लेड ऑफ हुए, मैं भी लेड ऑफ हुई, घर पे भेज दिया, उसके बाद वापस भी बुला लिया, बट उस दौरान उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कई लोगों को उन्होंने वापस नहीं काम पे बुलाया. तो वो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि इट कुड बी मी, राइट? चल, मुझे तो बुला लिया, बट व्हाट इफ मुझे काम पे वापस नहीं बुलाया होता और मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसा और कुछ नहीं है सोर्स ऑफ इनकम जो मैं कर सकती हूँ अगर मेरी जॉब चली जाती है, राइट? बिल्स विल नॉट स्टॉप, बिल्स फिर भी आएंगे, मॉर्गेज आपको फिर भी पे करनी है, सब कुछ करना है, बट जॉब नहीं है, फिर आपको वही स्क्रैच से ढूंढो जॉब एंड एवरीथिंग, राइट? तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था कि कुछ तो होना चाहिए, चाहे आज जॉब है, बट कुछ और होना हुँ. चाहिए कि जिसके ऊपर आप फॉल बैक कर सकते हो अगर आपकी जॉब चली जाती है. तो नॉट सिंस देन आज भी ये डर है कि जॉब चली जाए तो क्या, राइट? बट अब तो बिजनेस स्टार्ट किया तो पता है, बैकअप प्लान है, बट तब नहीं था कुछ. सो ये मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए. दैट्स व्हेन मैंने अपना रिसर्च किया एंड आई केम अक्रॉस ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का और मैंने राइट अवे ग्रैब किया. दैट्स ग्रेट कि फाइनली आपने एटलीस्ट स्टेप लिया, एक एक्शन लिया, क्योंकि इम्पोर्टेंट था उस टाइम भी और अब भी. अब बेशक आप जॉब कर रही हैं, लेकिन आई नो कि आपको जॉब की सिक्योरिटी उतनी नहीं होती. जब कभी. आपका अपना एक बिजनेस होता है उसकी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है. सो एग्जैक्टली. हमारा जो आज का मेन टॉपिक भी यही है, कि हाउ इम्पोर्टेंट इज माइंडसेट टू बी सक्सेसफुल इन दिस डिजिटल बिजनेस. क्योंकि हम बहुत दफ़ा माइंडसेट की बात करते हैं कि माइंडसेट, आप अपना माइंडसेट एम्प्लॉय से शिफ्ट करें, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखें. लेकिन बहुत से लोगों को ना माइंडसेट वर्ड की समटाइम वो एक्सप्लेनेशन नहीं हम लोग दे पाते, या देते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता. सो आपको इतना टाइम बिजनेस में हो गया है, तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि आप सक्सेसफुल हैं तो उसमें कितना इम्पोर्टेंट है माइंडसेट? या, वेरी गुड क्वेश्चन. यस, माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है. हम हमेशा टाइम बात करते हैं माइंडसेट के बारे में. माइंडसेट क्या है? लाइक आपकी सोच ही है, राइट? आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो.
एज एन एम्प्लॉय आपका माइंडसेट, एक एम्प्लॉय माइंडसेट होता है कि एक जॉब पे जाना है, जॉब पे जो काम है वही करना है। एंड बट जब आप एक बिजनेस में आते हो तो आपका माइंडसेट इवेंचुअली चेंज होता है। राइट अवे नहीं, मेरा भी राइट अवे नहीं चेंज हुआ था। मैंने भी ग्रोथ माइंडसेट से मैं आई थी कि मुझे कुछ नया सीखना है, मैं आ रही हूँ तो मैंने कुछ सीखना है, लर्न कर करके ही आगे बढ़ना है। राइट, नोबडी, कोई भी कमाई नहीं कर सकता बिना कुछ सीखे। सो इस बिजनेस में भी हमें आके अंदर पहले सीखना पड़ा। सबके लिए नया है बिजनेस, लाइक इट, लाइक किसी ने पहले किया नहीं है कि दोबारा कर रहे हैं। राइट, सो आपको वो सीखना पड़ता है। सो एम्प्लॉय माइंडसेट और आपको वो ट्रांसफॉर्म, और हमारी बिजनेस ट्रेनिंग ही इतनी बड़ी है कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट मिलती है, ग्रोथ मिलती है, आप इतना कुछ सीखते हो। तो वैसे ही आप लर्निंग माइंडसेट में चले जाते हो। राइट, और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। फिक्स्ड माइंडसेट तो हमारी सोसाइटी ने जैसे हमारा बनाया हुआ है, राइट, कि जॉब ही करनी है। राइट, बैक होम से सबने यही सिखाया है कि कंप्लीट करनी है, जॉब करनी है और बस यही करियर है। यही बिल्कुल है और माइंडसेट, कुछ है ही नहीं। राइट, तो फिक्स्ड माइंडसेट वो होता एक है बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट है कि उससे हम बाहर कभी निकलते ही नहीं है, हम वही उसी में रहते हैं। बट जो ग्रोथ माइंडसेट है वो उस चीज को, उसके डोर्स ओपन करके बाहर निकलता है और चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। राइट या बेसिकली ना, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, कि हम राइट, जो एक फिक्स्ड, हमने अपने आप को एक बॉक्स में बंद किया हुआ है कि बस सुबह जॉब पे जाना है, शाम को या घर आना है, घर का काम करना है, सो जाना है, नेक्स्ट डे फिर वही एक साइकिल। सो बिजनेस हमें बेसिकली यही सिखा रहा है कि आपने अपने माइंड को कैसे ओपन करना है। ग्रोथ, जैसे आप मेंशन किया कि ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप आई हैं इसलिए सक्सेसफुल है, क्योंकि आप लर्न करने आई थी, सीखने आई थी ना, कि मैं एग्जैक्ट, सीखूंगी तो मैं आगे मेरा बिजनेस ग्रो होगा। या या कुछ गो सीखने अहेड। को मिलेगा। राइट, अगर पढ़ाई देखी जाए तो मेरी तो ग्रेजुएशन पता नहीं 2007 की है। राइट, उसके बाद कभी कुछ पढ़ाई नहीं की, कभी अपग्रेड नहीं किया। टाइम के साथ कितनी कुछ चीजें बदल चुकी है। जो हमारे मॉम डैड ने बैक हो, लाइक उस टाइम पे पढ़ाई करी थी, हमारी पढ़ाई, हमारी बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ बदल चुका है। राइट, सो टाइम के टाइम हमें भी चेंज करना है। वी हैव टू अडेप्ट, वी हैव टू लर्न, हमें नई नई चीज़ें खुद सीखनी है। और ये बिजनेस प्लेटफॉर्म हमें सब कुछ सिखाता है, आपको सब कुछ दिया जाता है ताकि आप सीखो उस बिजनेस प्लेटफॉर्म में, एंड और दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल। एग्जैक्टली, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि हम माइंडसेट, हमारी एक तो इनकम तो साइड पे है, इनकम तो हम अर्न सभी कर रहे हैं, जो जितनी एफर्ट कर रहा है उतना वो अर्न कर रहा है। लेकिन वही बात है, जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, आपको पता चलता है कि आपको एक वो एक जो शेल में आप थे इतने सालों से, उससे बाहर निकल के एक्सप्लोर जब आप करते हो, आपको पता चलता है दुनिया, एक्सप्लोर करने से पता चलता है कि क्या क्या अब चेंजेस आ चुकी हैं। जब हमने जो एजुकेशन ली, हम हमारे जो डिग्रीज हैं, उसके बाद अब लेटेस्ट क्या चीजें अब अब हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग का हम बिजनेस करते हैं तो इसमें चेंजेस होती रहती है, तो हमें अब पता है कि अब सोशल मीडिया पे क्या चीज जो है वर्क करती है, क्या नहीं करती। तो ये है कि हमें अब हम अपडेटेड चीजों से इंट्रोड्यूस होते हैं जब इस बिजनेस में आते हैं, और हमें पता चलता रहता है साथ साथ। Exactly, right? This is a personal go. Your example, look, like I'm not sure कि पहले तो आपने कभी ऐसे लाइव नहीं किया होगा, कभी कैमरे के सामने का एग्जैक्टली। सोशल मीडिया, मैं भी नहीं थी एक्टिव बिल्कुल भी, सिर्फ आना और लोगों की फोटोज देखना, स्क्रॉल करके चले जाना, बस इतना ही किया था। राइट, बट हम इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना बिजनेस शेयर करते हैं दुनिया के साथ। राइट, एंड मार्केट है बेसिकली, आप कहते हैं। या सो ये बेस्ट चीज़ है, और बिल्कुल जैसे सिमरन आपने मेंशन किया कि इम्पोर्ट हम, आप कहते हैं कि 80% माइंडसेट का रोल है बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, 20% आपकी एफर्ट है, और 80%, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ग्रोथ माइंडसेट के साथ चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप सक्सेसफुल होते हैं। इट टेक्स टाइम, जैसे इवेंचुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, ग्रेजुअली आप चीजें लर्न करते हो, फिर अपना माइंड सेट चेंज करते हो, लाइक माइंडेड पीपल के साथ आपके आप मिलते हो। जैसे आपने ये कन्वेंशन अटेंड किया तो आपने वहां पे बहुत से लोगों के साथ मिली, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनको आप मिली, तो आपका, आई एम 100% श्योर कि आपका माइंडसेट और चेंज हुआ होगा। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, तो राइट, ये है कि हम, हमारे इर्द गिर्द कौन से लोग हैं सक्सेसफुल लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं, तो हम
उनसे भी सीखते हैं और माइंडसेट हमारा ऐसे ग्रेजुअली चेंज होता है। ऐसे नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया तो कल आपका माइंडसेट टोटली चेंज होगा, इट टेक्स टाइम। Yeah, So that's so true. yeah. So my next question to you is, what is your message to the people who are skeptical? क्योंकि हम जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें, स्केप्टिसिज्म नेचुरल चीज़ है। मैं भी स्केप्टिकल थी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, और मैंने एक्सप्लोर किया था हर चीज़, रिसर्च की थी, तब स्टार्ट किया था। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी स्केप्टिकल है, फेंस सिटर्स हैं, देख रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे? Okay, so exactly, like everybody is skeptical. Skeptical होना एक natural human behavior है, right? Everybody, किसी को भी आप कोई नई चीज़ बताओ और सबसे पहले उसके दिमाग में नो ही आएगा कि नो, दिस इज नॉट राइट, और ये कुछ और हो सकता है, कुछ और। हमेशा हम नेगेटिव ही सोचते हैं पहले, ये हमारा माइंडसेट है। ये ऐसा ही होता है और मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी जब देखा था, इवन माई हस्बैंड, लाइक हम दोनों स्केप्टिकल थे, बट स्केप्टिकल हो के वहीं बैठ के और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, राइट? हमें आगे बढ़ के इंफॉर्मेशन पूरी लेकर ही समझ में आएगा। सो इस बिजनेस में भी ऐसे ही, इवन आप स्केप्टिकल हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है हमारे बिजनेस का। आप आओ, फ्री इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं, राइट? आके खुद देखो, कोई आपको होल्ड हैंड नहीं कर रहा कि नो आपको रहना ही रहना है इस बिजनेस के अंदर। आप आके चेकआउट करो। अगर आप लाइव देख रहे हो, आपने कहीं कुछ देखा है, देर इज़ अ रीज़न यूर हेयर, राइट? तो उस रीज़न को सोचो। अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो आपको अपने उस स्केप्टिज्म को चेंज करके अंदर आके चेकआउट करना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा, और ड्यू डिलिजेंस, अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, राइट? खुद इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करते हैं, चेक इट आउट, और फिर आप अगला स्टेप लेते हैं 149 का। वो भी हमारा फुली रिफंडेबल है अगर आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है, राइट? तो आप अपने रिफंड भी ले सकते हैं। तो स्केप्टिसिज्म तो हर कोई होता है, दिस इज़ वेरी नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। तो मेरा तो मैसेज यही है, अगर आप स्केप्टिकल हो, सिर्फ देख ही रहे हो, तो आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे। इकरा यहाँ पे 2-3 साल आपको यहीं पे दिखती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी, बट आप बिल्कुल। देखती रहेंगे। एग्जैक्टली, सिमरन भी यहाँ पे होंगी और आगे बढ़ती रहेंगी, हम सब जो भी एग्जैक्टली, हैं। या तो बस खुद ही रहोगे। उस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो हमारे साथ, तो आपको आगे बढ़ के स्टेप लेना ही पड़ेगा। कोई और नहीं कर सकता, आपको ही करना पड़ना है वो, Yeah. राइट? Thank you so much, Simran, for your नो, time and for your message. I hope कि हमारे इस लाइफ से बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। बहुत सी लेडीज जो हमें देखती हैं, रोज लाइव देखती हैं, हमारी रील्स, हमारी पोस्ट देखती हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेती, सोचती हैं कि पता नहीं स्कैम है या या स्केप्टिकल हैं। सो आई होप कि उन्हें मोटिवेशन मिलेगी एंड दे विल टेक एक्शन। थैंक यू वंस अगेन, सिमरन, फॉर योर थैंक यू टाइम। सो आई मच। नो कि आप बिजी होती हैं, आप जॉब भी या, जॉब के साथ आप टाइम मैनेज करती हैं। थैंक यू सो मच। नो सो प्रॉब्लम, थैंक यू। thank you so much everyone for watching our live session. See you tomorrow with another topic. Take care. Bye. Allah Hafiz. बाय।